हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज एज। आज मैं आप लोगों को क्लास 10वीं का विज्ञान का चैप्टर 10 का 15वां भाग लेकर आए हैं। और इस चैप्टर का 15वें भाग का आज अपवर्तनांक का कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी इस न्यूमेरिकल प्रश्न को हल करेंगे मेरे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, प्रकाश वायु से हीरा में प्रवेश करती है। मतलब प्रकाश ऐसे वायु से किस में प्रवेश करते हैं? हीरा में प्रवेश करती है, जिसका अपवर्तनांक 2.42 है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.42। हीरा में प्रकाश का वेग ज्ञात करें। यदि वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो हीरा में प्रकाश की चाल कितना होगा? ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। हल करने से पहले सबसे पहले जो मान दिया रहता है, ठीक है, उसको लिख लेंगे। तो किसका किसका मान दिया है? तो हीरा का दिया है, तो लिखेंगे यहाँ हीरा का अपवर्तनांक। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को ऐसे एन से भी दिखाते हैं या एमयू से दिखाते हैं। ठीक है, कैसे? एमयू से। तो अपवर्तनांक बराबर क्या हो? अपवर्तनांक कितना है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। ठीक, और इसके बाद वायु में प्रकाश का वेग दिया है, तो लिखेंगे वायु में प्रकाश का वेग, जिसको हम लोग v1 से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वायु में प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हम लोगों को ज्ञात करना है हीरा में प्रकाश का वेग, जिसे v2 से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, v2 = वाट। ठीक है, अब यहाँ करते हैं अपवर्तनांक ज्ञात। अपवर्तनांक बराबर सूत्र क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ सूत्र संक्षिप्त के रूप में लिखते हैं हम। ठीक है, अपवर्तनांक बराबर v1 बटा v2, v1 बटा v2। ठीक है, अब जब v1 बटा v2 के रूप में हो गया तो अब इसका मान लिखिए। ठीक है, मान बैठाइए। अपवर्तनांक कितना है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42 और इक्वल टू v1 कितना है? वायु में प्रकाश का वेग। ठीक है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और v2 हम लोगों को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। v2 से 2.42 में गुना करेंगे तो v2 यहाँ इसे लिख लेंगे गुना के रूप में। तो v2 × 2.42 इक्वल टू 3 × 10⁸। ठीक है, और जब v2 निकालेंगे, v2 ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो ये 2.42 क्या में है? गुना के रूप में, तो इधर जाके क्या होगा? भागा के रूप में। तो 3 × 10⁸ बटा 2.42। ठीक है, अब इसको ऐसे 2.42 से है 3 में भाग देते हैं, तो कितने बार में भाग लग जाएगा? 1.24 में। तो v2 कितना आंसर आ गया? 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब अगर वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और हीरा में अपवर्तनांक 2.42 है, तो हीरा में प्रकाश का चाल कितना होगा? 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में है से इतना मीटर है से प्रकाश का वेग होगा, चाल होगा। ठीक है, अगला है दूसरा, प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करती है। ठीक है, प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करती है, जिसका अपवर्तनांक 1.33 है। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। ठीक है, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, मतलब वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है और जिसका अपवर्तनांक 1.33 है, तो जल में प्रकाश की चाल कितना होगा? ठीक है, इसे ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं सेम। ठीक है, पहला प्रश्न की जैसा। तो सबसे पहले क्या करेंगे?
लिखेंगे जिसका मान दिया हो रहेगा। तो यहाँ पर दिया है जल का अपवर्तनांक, ठीक है, जल का अपवर्तनांक जिसको mu से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो अपवर्तनांक कितना है 1.33, ठीक। और यहाँ पर दिया है वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, v1 इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इस तरह से। और क्या निकालना है यहाँ पर, जल में प्रकाश की चाल, ठीक है, मतलब जल में कितने स्पीड में है से इसका प्रकाश गति करेगा। तो v2 बराबर 1, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर v1 बटा v2, मतलब अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल यानी वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्ट इसको निकालना है, तो ये इसको डायरेक्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं v2 इक्वल टू v1 बटा mu, ठीक है। मतलब सेम वही, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v2 इसके गुना के रूप में होगा। तो जब v2 ज्ञात करना है तो ये गुना के रूप में होगा, तो इधर जाएगा बराबर के दाहिने तरफ, तो क्या होगा भागा के रूप में हो जाएगा। तो इसलिए v2 इक्वल टू क्या लिख दिए v1 बटा mu, ठीक है। अब इसका मान लिखते हैं, ठीक है। तो v1 का मान कितना है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर, और जल का अपवर्तनांक कितना है 1.33, ठीक है। अब इसको है से 1.33 से है से 3 को भाग देते हैं, ठीक है। तो भाग देंगे तो 2.26 से है से कट जाएगा, ठीक। तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है और अपवर्तनांक 1.33 है। तो प्रकाश की चाल कितना होगी जल में 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इतना मीटर है से प्रकाश की चाल होगी, गति करेगा जल में, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हुआ। अगला है तीसरा प्रश्न, लिखा हुआ है ग्लिसरीन का अपवर्तनांक 1.46 है, मतलब ग्लिसरीन का अपवर्तनांक 1.46 है, जिसमें से वायु में प्रकाश का वेग ज्ञात करना है, ठीक है। यदि ग्लिसरीन में प्रकाश का वेग 2.05 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो वायु में प्रकाश का वेग कितना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे जो जिसका मान दिया रहता है उसको, ठीक है। तो लिखेंगे ग्लिसरीन का अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक 1.46, ठीक है। और यहाँ पर दिया है ग्लिसरीन में प्रकाश का वेग, जिसे v1 से भी दिखा सकते हैं। तो ग्लिसरीन प्रकाश का वेग कितना है 2.05 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोगों को क्या निकालना है, वायु में प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश का वेग v2 ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब ग्लिसरीन का अपवर्तनांक 1.46 है और ग्लिसरीन में प्रकाश का वेग इतना है, मतलब 2.05 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो वायु में प्रकाश का वेग कितना होगा, जो ग्लिसरीन में प्रकाश का वेग 2.05 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो चलिए, तो हम डायरेक्टली यहाँ तक इस तरह से लिख दे सकते हैं v2 इक्वल टू v1 बटा mu,
ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं। अब इसका मान लिखते हैं। तो v1 कितना है ग्लिसरीन में प्रकाश का वेग, तो 2.05 गुने 10⁸ बटा अपवर्तनांक कितना है 1.46। अब इसको ऐसे 1.46 से 2.05 में भाग देंगे, ठीक है, तो ये 1.4 से कट जाएगा, भाग लग जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा v2 इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आंसर। ठीक है, तो वायु में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा 1.4 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। तब क्या होगी ग्लिसरीन में प्रकाश का वेग 2.05 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और ग्लिसरीन का अपवर्तनांक कितना होता है 1.46। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। ठीक है।